जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि को लेकर माता के भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह होता है। अधिकांश लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं। व्रत को लेकर शास्त्रों में भी कई नियम बताए गए हैं, जिसमें नवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको खाने से व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि के व्रत में आपको कब और कितनी बार खाना चाहिए, व्रत निर्जला रखना है या फलाहार, पूजा से पहले क्या चाय पानी ले सकते हैं, क्या नवरात्रि के व्रत में नमक खा सकते हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत कुछ लोग 9 दिनों तक रखते हैं, वहीं कुछ लोग सिर्फ उतरती व चढ़ती यानी कि पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। तो आपको बता दें कि जो लोग पहला व आखिरी व्रत रखते हैं तो वो लोग व्रत अगले दिन सुबह खोलते हैं, और जो लोग पूरे 9 दिनों की नवरात्रि रखते हैं तो वो लोग नवमी या दशमी के दिन व्रत खोलते हैं। इससे पहले यदि व्रत खोला जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी रख सकता है। आपको बता दें कि नवरात्रि का व्रत फलाहार और निर्जला दोनों तरीके से रखा जा सकता है। निर्जला व्रत में पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत रखा जाता है, जबकि फलाहार व्रत के दौरान रात्रि और दिन में फलाहार का सेवन कर सकते हैं। बस व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर समय खाना नहीं है। बहुत से लोग व्रत तो रख लेते हैं पर हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत का भी अपना एक नियम होता है। एक समय होता है कि जिस समय आपको खाना है, इस समय आपको फलाहार लेना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि व्रत में आप 2 या 3 बार से ज्यादा आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सुबह की पूजा करने के बाद नाश्ते यानी ब्रेकफास्ट के टाइम फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद लंच हुआ और फिर डिनर के समय कुछ फलाहार कर सकते हैं। हो सके तो 3 बार से ज्यादा कुछ ग्रहण ना करें। बार बार खाने की आदत व्रत में ठीक नहीं होती, अन्यथा आपका व्रत रखने का क्या फायदा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आदत होती है सुबह उठते सबसे पहले चाय या पानी पीने की, तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा से पहले कुछ भी खाए पिए नहीं, ना पानी और ना चाय। आपको व्रत के दिन जरूर मैनेज करना चाहिए। आप चाहे तो नवरात्रि के दिनों में जल्दी पूजा कर ले ताकि चाय पानी ले सके। अब ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि नवरात्रि का व्रत मीठा रखना है या नमकीन। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि कुछ लोग नवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं करते। अगर आपको नमक के बिना कोई प्रॉब्लम ना होती हो तो आप नवरात्रि का व्रत मीठा कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो नमक का सेवन ना करें, और अगर जरूरी है, कोई हेल्थ इश्यू है या आप जॉब में जाते हैं तो आप सिर्फ एक टाइम ही नमक का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आप नमक का सेवन करना भी चाहते हैं तो आप सेंधा नमक खाकर नवरात्रि का व्रत पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि के व्रत की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से ही करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जब आपकी सुबह वाली पूजा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिए। आप सुबह के नाश्ते के समय पानी, दूध, चाय, जूस या फल का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहे तो मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके खा सकते हैं, या बहुत से लोग आलू के चिप्स या लच्छे वगैरह भी ले लेते हैं। इसके बाद आप बीच में कुछ ना खाएं, सीधे लंच और डिनर टाइम में ही फलाहार ग्रहण करें। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको व्रत में कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा या सिघाड़े के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप चाहे तो पकौड़ी, पूरी, पराठा, कचौड़ी, हलवा,
चीला यह सभी चीज या बर्फी आदि बना सकते हैं। आपको जो खाने में अच्छा लगता हो आप वह चीज बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं व्रत में किस तेल में खाना बनाएं। क्योंकि तेल को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और वह गलत तेल में व्रत का खाना बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने अपना व्रत खंडित भी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो नया रिफाइंड का पैकेट खोलकर उसी से खाना बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हर रिफाइंड ऑयल से व्रत का खाना नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझे कि आप व्रत में कौन से तेल और कौन से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दें कि आप तेल या घी में सिर्फ देसी घी या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली का तेल, जैतून का तेल या फिर बादाम के तेल में ही व्रत का खाना बनाएं तो अच्छा रहेगा। इन सारे तेल को फलाहार की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वही बीज से बनने वाले तेल को व्रत में खाने से परहेज करना चाहिए, जैसे सरसों का तेल, सनफ्लावर तेल, सोयाबीन तेल, अलसी का तेल आदि। ये सारे तेल व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन होता है। दोस्तों, आप व्रत में सिर्फ जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, अजवाइन, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अन्य मसाले का इस्तेमाल ना करें। आगे जानेंगे कि व्रत में कौन से मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे पहले फल और सब्जी की बात कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा आलू का इस्तेमाल किया जाता है। आप सूखे आलू उबालकर फ्राई करके खा सकते हैं, या दही आलू की रसेदार सब्जी, या जीरे आलू की भी रसेदार सब्जी, या टमाटर आलू की रसेदार सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आलू चाट, आलू टिक्की भी व्रत में एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कद्दू और लौकी का भी इस्तेमाल व्रत में बहुत ज्यादा होता है। आप लौकी और कद्दू की सब्जी, हलवा या खीर आदि बनाकर खा सकते हैं। और इसके अलावा अरबी, जिमीकंद, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, कच्चा पपीता, खीरा, सिंघाड़ा, ककड़ी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, इन सभी सब्जियों का इस्तेमाल आप व्रत में कर सकते हैं। और बात करें फल की, तो व्रत में आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। आप फल में सेब, अनार, केला, अमरूद, संतरा, पपीता, खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी इस समय उपलब्ध हो, आप फलों में सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत में ज्यादा खट्टे फलों का सेवन ना करें। दोस्तों, व्रत में दूध और डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, वो भी घर का, पनीर, खोया आदि खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में आप चौलाई खा सकते हैं। चौलाई के दानों के लड्डू, पट्टी, यह सब भी मार्केट में उपलब्ध है, या इसे भूनकर आप दूध के साथ उबालकर खीर सा बनाकर खा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव या खीर भी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में समा का आटा भी आता है, जिसका इस्तेमाल करके आप इडली, उत्तपम, पूरी, ढोकला, डोसा आदि भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि व्रत में सबसे ज्यादा साबूदाने से बनी चीज खाई जाती है। इसमें साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की टिक्की आदि बनती है, या फिर आप साबूदाने की फलाहारी नमकीन भी बनाकर खा सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें व्रत में गलती से भी नहीं खाना है, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, और साथ ही अनाज वाली चीज तो व्रत में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अनाज में जैसे दाल, गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर की फलियां, छोला, राजमा, आइसक्रीम, यह सब चीज खाने से व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा मसालों में हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, सरसों दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर आदि का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा व्रत में गलती से भी सफेद नमक का इस्तेमाल ना करें, हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करें।
और इसके अलावा ध्यान रहे कि व्रत वाले दिन भूलकर भी घर का कोई भी सदस्य अंडा, मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करे। नशे की कोई भी चीज जैसे तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीजों का इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए, या जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे भी इन सब तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ यानी तामसिक पदार्थ का सेवन वर्जित है, जिसमें प्याज, लहसुन और मूली शामिल है। बहुत से लोग मूली व्रत में खाते हैं, लेकिन मूली व्रत में नहीं खानी चाहिए। व्रत में मशरूम, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, भिंडी, तोरई, बीन्स और प्याज के पत्ते जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी नहीं किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में नींबू भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि नवरात्रि का व्रत माता रानी को प्रसन्न करने का दिन है, इसलिए आप इस दिन खानपान से ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, ताकि माँ दुर्गा आपके व्रत से और पूजा से प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरा करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।